क्या आप जानते हो कि चेस की बर्थ प्लेस क्या है और पूरे अल्फ़ाबेट टेबल में सबसे पुराना अल्फ़ाबेट कौन सा है? क्या ननचक्स या ननचाकू का असलियत में वॉर में इस्तेमाल किया जाता था? और ये तो आप जानते हो कि लिज़र्ड हाइबरनेशन पे जाती है, लेकिन वो कहाँ पर जाती है? और गर्म पानी और ठंडे पानी को अगर हम फ्रीज़ करें तो सबसे पहले आइस में कौन बदलेगा? अगर नहीं तो बने रहिए इट्स ट्रू चैनल पे वेयर ऑल फैक्ट्स आर 100% ट्रू। नंबर 15, विंसेंट वान गोग एक मशहूर डच पेंटर और आर्टिस्ट को तो आप जानते होंगे। इनकी एक पेंटिंग ऑलिव ट्री पे आज भी एक मरा हुआ ग्रास हॉपर है, और एक ग्रास हॉपर वहाँ कैसे पहुँचा ये भी जान लीजिए। जब विंसेंट वान गोग अपनी पेंटिंग बना रहे थे तभी उनके वेट पेंट बॉक्स में एक ग्रासहॉपर गिर गया और विंसेंट सर के पेंट ब्रश में लग गया। बाद में जब विंसेंट वान गोग को पता चला तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और उस ग्रासहॉपर को वही रहने दिया। नंबर 14, 2019 के कराची प्लेन क्रैश के बाद पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने इंक्वायरी बिठाई और उसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था। उस इंक्वायरी के बाद ये सच सामने आया कि पाकिस्तानी के 40% पायलट के पास फेक लाइसेंस था। उन पायलट का एग्ज़ाम उन्होंने नहीं किसी और ने करवाया था, और एक पायलट के पास जितना फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था वो भी उनके पास नहीं था। नंबर 13, शतरंज या चेस भारत के साथ साथ बाहरी देश में भी बहुत मशहूर हुए। तो क्या आप जानते हो कि चेस कहाँ पे बना? अगर आपके मन में भारत आया है तो आप एकदम सही हो। चेस का असली नाम संस्कृत में है जिसे चतुरंगा कहा जाता है। इसका मतलब 4 मेंबर की आर्मी, जो है एलिफेंट हाथी, हॉर्सेस घोड़ा, चैरियोट्स ऊँट और सोल्जर सिपाही। नंबर 12, हमारे पूरे सोलर सिस्टम के नाम रोमन से आया है, लेकिन एक ग्रह छोड़ के जो कि है अर्थ। तो सवाल ये आता है कि इसका नाम फिर कहाँ से आया? अर्थ नाम 8th सेंचुरी के एंग्लो साक्सन के वर्ड से लिया गया था, जिसका नाम एल्डा है, जिसका मतलब है ग्राउंड और सॉइल। बाद में ये चलकर इयर्थ बना, फिर अर्थ मिडिल इंग्लिश में, और फिर फाइनली अर्थ बन गया। नंबर 11, अगर आपको कोई कहे कि अपने फ्यूचर ड्रीम पे मोटिवेटिंग लाइन कहो तो उसमें से एक लाइन आई विल भी होगी। लेकिन स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी इलिनॉइस के अनुसार अगर हम आई विल मैं कर सकता हूँ की बजाय विल आई क्या मैं कर सकता हूँ कहेंगे तो यह हमें ज़्यादा मोटिवेशन देता है। नंबर 10, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल है, जिसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन वर्ल्ड के सबसे छोटे मैमल को आप जानते हैं? तो वो बम्बल बी बैट है, जिसका साइज़ महज 29 से 33 है, और वज़न की बात की जाए तो वो 2 ग्राम है। नंबर 9, गाय पूरे भारत में पूजनीय माता के रूप में माना जाता है, और ये आपको भारत के सड़कों पे यूं ही टहलती हुई मिल जाएगी। और गाय का ये फैक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे। गाय के ऊपर के सामने वाले दांत मतलब फ्रंट टीथ होते ही नहीं है, और सिर्फ गाय की नहीं, कुछ हर्बीवोरस एनिमल के फ्रंट टीथ नहीं होते। नंबर 8, जब साइंटिस्ट माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जांच कर रहे थे तब उनको वहाँ के पत्थर के बीच में फिश का स्केलेटन मिला, और उनको ये विश्वास है कि ये एक प्रूफ है कि कभी अर्थ पूरी तरह से फ्लडेड थी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। नंबर 7, अगर आपने कभी खाना बनाया है तो आप इस फैक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम खुद खाना बनाते हैं तब हमें वो उतना टेस्टी नहीं लगता, और साथ में बहुत भूख भी नहीं लगती। लेकिन जब कोई और खाना बनाता है तब वो बहुत टेस्टी लगता है। इसका रीज़न है, स्टडी से ये पाया गया कि जब हम खुद खाना बनाते हैं तो हमें वहीं रुक के इंतज़ार करके बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, जिससे हमें खाना पहले से ही लेस अपीलिंग लगने लगता है, और हमारा ब्रेन ये मान लेता है कि खाना उतना टेस्टी नहीं बना, और बाद में जब हम खाना खाते हैं तो हमें भी यही लगता है। नंबर 6, अगर आपने ये वीडियो क्लिक की है तो ऑब्वियस बात है कि आप यूट्यूब चलाते ही होंगे, लेकिन असलियत में यूट्यूब वीडियोस डालने के लिए नहीं बना था। यूट्यूब को ओरिजिनली एज अ डेटिंग ऐप बनाया गया था, जिसमें तुम अपने फ्यूचर पार्टनर के ऊपर बात कर सको, लेकिन ये 1 साल बाद फेल हो गया और इसको ओपन प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ाबेट में से सबसे ओल्डेस्ट लेटर कौन सा है तो आप सोच में पड़ जाओगे, लेकिन अब नहीं।
ओ पूरे अल्फ़ाबेट में से सबसे पुराना लेटर है। अगर इसकी ईयर में बात की जाए तो ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। नंबर 4, इंट्रो में मैंने आपसे पूछा था कि गर्म पानी जल्दी बर्फ़ बनता है या ठंडा पानी। तो जिन्होंने गर्म पानी चुना था वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रीज़न दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई अभी तक पक्का सबूत नहीं है। मैं कुछ रीज़न आपको बता सकता हूँ। नंबर 1, इवेपोरेशन। गर्म पानी में जल्दी इवेपोरेशन होती है और वो जल्दी मास लूज़ कर देता है और इसलिए वो जल्दी आइस बन जाता है। नंबर 2, कन्वेक्शन। गर्म पानी के नीचे का हिस्सा गर्म हो जाता है और आसपास का ठंडा, तो वो ठंडा पानी नीचे आ जाता है और गर्म ऊपर, और इस साइकिल से ये जल्दी ठंडा हो जाता है। नंबर 3, डिज़ॉल्व्ड गैसेस। गर्म पानी में कम गैसेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू ठंडा पानी और इसलिए गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। नंबर 4, फ्लेक्सिबल बॉन्ड। गर्म पानी में मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है जिससे वो जल्दी हीट लूज़ कर देता है और जल्दी आइस बन जाता है। नंबर 3, आपको क्या लगता है कि ननचाकू सच में वॉर में इस्तेमाल किया गया था? ननचाकू ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग के काम आता है और थोड़ा सेल्फ डिफेंस में भी, लेकिन ये वॉर में इस्तेमाल हुआ है या नहीं ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं है, ना ही इसका कोई सबूत है। नंबर 2, ये तो आप जानते ही होंगे कि छिपकली सर्दियों में हाइबरनेशन पर जाती है, लेकिन सवाल है कि कहाँ पर जाती है। लिजर्ड एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है और वो अपनी हीट खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उसे हीट सराउंडिंग से लेनी पड़ती है, तो वो हाइबरनेशन पर वहाँ जाती है जिससे वो सराउंडिंग से हीट ले सके, जैसे दीवार के अंदर, ज़मीन के अंदर, और कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है क्योंकि वो अपनी जगह नहीं ढूंढ पाती। नंबर 1, ये ट्रेन आखिर डीजल से चलता है या पेट्रोल से? इसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो ट्रेन का इंजन पहले डीजल से चलता था, लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक से अब एक इंजन एसी करंट से चलता है। और क्या आपको पता है कि ट्रेन के आगे WDP और WAP का क्या मतलब होता है? W से वाइड, D से डीजल और P से पैसेंजर, और WAP में W से वाइड, A से AC और P से पैसेंजर, और जो मालगाड़ी होती है उसको G कहते हैं, गुड्स, और जो दोनों काम करती है उसे M से डोनेट करते हैं, मिक्स्ड, और जो शंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसे S कहते हैं। शंटिंग मतलब जो बस 2-5 मिनट के लिए इंजन खींचने के लिए या थोड़ी बहुत मदद करने के लिए होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।